हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से प्रतिष्ठित शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें उनके प्रेरणादायी नेतृत्व, सामाजिक सौहार्द के प्रति प्रतिबद्धता और हरियाणा के सिख समुदाय के कल्याण के लिए किए गए सतत प्रयासों की सराहना स्वरूप प्रदान किया गया है। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरुओं के बताए मार्ग पर चलकर जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि आज का ये अवसर मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी है, जब हम हिंद की चादर 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के साक्षी बने हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन किया। ये पुस्तक सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, यात्राओं और अद्वितीय सर्वोच्च बलिदान का गहन शोधपूर्ण वृतांत है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। जिस समय भारत में औरंगजेब का शासन था और हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना शहंशाह से शत्रुता मोल लेना था, ऐसे संकट के समय में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भीकता का परिचय देते हुए गुरु पद पर सेवा करना स्वीकार किया। कि गुरुओं की इस परंपरा को निरंतर हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। उनके जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने अभी पिछले दिनों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ऐड निकाली थी और लगभग हमने हरियाणा के अंदर स्कूलों में पंजाबी टीचर्स की नियुक्ति के लिए हमने पंजाबी टीचरों की नियुक्ति की है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो कॉलेज का नाम जो मेडिकल कॉलेज बना है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमने उसका नामकरण किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब औरंगजेब अपने जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर तुला था, उसने हिंदुओं के मंदिर ध्वस्त कर देने के आदेश जारी किए और नए मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगा दी। जब कश्मीरी पंडितों को इस अन्याय का सामना करना पड़ा तो वे अपने धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए। उनकी व्यथा सुनकर गुरुजी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी आपका धर्म बच सकता है। यह सुनकर 9 वर्ष के बालक गोविंद राय श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? आप अपना ही बलिदान क्यों नहीं देते? नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र की बात सुनकर पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो हम सब स्वतः ही इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 को श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कुर्बान कर दिया। उन्होंने शीश दे दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया तो भाई जेता ने उनके शीश को श्री आनंदपुर साहिब ले जाने का संकल्प लिया। जब मुगल सेना भाई जेता का पीछा कर रही थी तो उन्हें जिला सोनीपत की बड़ खालसा गांव में कुशाल नाम का एक गुरु शिष्य मिला। उसने भाई जेता को कहा कि मेरी शक्ल गुरु जी से मिलती है, इसलिए आप मेरा शीश उतार कर मुगल सेना को सौंप दें। इस तरह कुशाल ने अपना शीश कलम करवा दिया और भाई जेता गुरु जी का शीश श्री आनंदपुर साहिब ले जाने में सफल हुए। एक योजना बना करके कि स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, इसके माध्यम से हम उनका पूरा खर्चा इन पवित्र स्थलों के ऊपर जाने के लिए हरियाणा सरकार देती है। हमने इस योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए जिस तरह के कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन किया है, वे अपने आप में सराहनीय हैं। गुरु परंपरा से प्रेरित होकर सैनी सरकार लगातार
सिख समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठा रही है। ऐसे में उन्हें सम्मानित करने सरकार के कल्याणकारी कार्यों का सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।